नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बढ़िया कंपनी की शेयर लेकर आया हूँ, जिसकी डिमांड मेरे एक दर्शक ने की थी कि भाई ऐसी कंपनी को शेयर बताइए जिसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि जितनी भी अच्छी कंपनियाँ हैं उसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी कंपनी वो नहीं होती कि जो 1 महीने में डबल पैसा कर दे, 4 महीने में डबल पैसा कर दे। क्या होता है कि यहाँ पर एक जो मार्केट के हिसाब से ही कंपनी चलती है और इनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें कभी भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। जबकि जो पेनी स्टॉक होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कभी पैसा आपका डबल चौबल 4 गुना 5 गुना हो जाता है और कभी जीरो भी हो जाता है। हाई रिस्क रहता है वो। तो आज जिस कंपनी का मैं शेयर लेकर आया हूँ, ये केमिकल से जुड़ी कंपनी है, रबर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है और कई तरह के काम करने वाली कंपनी है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी कंपनी है। नाम है इसका नोसील, NOCIL, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, पूरा नाम ये है। इसी का शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने कर दिया नोसील। कंपनी करीब करीब 60-65 साल पुरानी कंपनी है और ये जो ग्रुप जिस औद्योगिक घराने से जुड़ी कंपनी है, ये ग्रुप करीब करीब 125 साल से काम कर रहा है। 120 साल के आसपास हो चुके हैं। 1905 में स्टार्ट किया था इन्होंने अपना बिजनेस और आज अभी चल रहा है 2024 चल रहा है। तो करीब करीब कह सकते हैं कि 100-125 साल हो चुके हैं। तो पहले हम इस कंपनी का नोसील इंडस्ट्री का डेटा जान लेते हैं, उसके बाद में कंपनी की कहानी कि कंपनी क्या करती है। तो इसका डेटा ये है कि इसकी जो करंट प्राइस चल रही है अभी शेयर की, ये चल रही है कि अभी 300 रुपये के आसपास है, 299 रुपये, मतलब 300 के आसपास चल रही है। 1961 में कंपनी स्थापित हुई है और इसका मार्केट कैप करीब 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका अगर हम बात करेंगे हाई और लो की बात करेंगे शेयर की, तो एक साल में ये शेयर 207 रुपये का लो रहा है और 311 रुपये का इसका हाई रहा है। लाइफ टाइम का हम देखेंगे तो करीब 4.5 रुपये का लो रहा है और 324 रुपये का इसका हाई रहा है। मतलब अभी ये जो शेयर आपको मिल रहा है हाई प्राइस पे मिल रहा है, जो इसकी शेयर की रही है। कभी भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो इस शेयर में भी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अभी हाई लेवल पर बैठा हुआ है। इसकी बुक वैल्यू है 101 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू से आप 3 गुना महंगा शेयर खरीद रहे हैं। और इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है। तो कह सकते हैं कि अभी ये शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन ये आपको जानकर आश्चर्य होगा ये कंपनी 3 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तब ये उस समय इसकी जो फेस वैल्यू हुआ करती थी 100 रुपये, अब 10 रुपये हो गई है इसकी। वो क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से कंपनी में डीमर्जर हुआ था और क्या हुआ था इसमें। ये वो एक एक घटना का हम जिक्र करेंगे ताकि तभी समझ में आएगा आपको कि कंपनी क्या है। क्योंकि जब तक हम कंपनी की पूरी इतिहास नहीं खंगालेंगे हमें पता नहीं चलता कंपनी में क्या क्या वो घटनाएं घटी। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू है। करीब करीब 359 करोड़ का रेवेन्यू इनको आया है, जो कि क्वार्टरली रेवेन्यू है और उसमें इनको 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि जो पिछला रेवेन्यू आया था वो 401 करोड़ का था, उससे थोड़ा रेवेन्यू कम आया इनको। इसी तरह आप देखोगे सालाना रेवेन्यू, तो सालाना रेवेन्यू इनको 1450 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 1444 करोड़ का, और 133 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वहाँ भी क्या है कि सालाना रेवेन्यू में जो पिछले साल का रेवेन्यू था 2022 का, वो करीब 1650 करोड़ का रेवेन्यू आया था। तो उससे रेवेन्यू इनका करीब कम हुआ है, 100-200 करोड़ रुपये कम रेवेन्यू आया है और प्रॉफिट भी गिरा है। इस कारण इनके जो प्रॉफिट मार्जिन भी गिरे हैं। जो EPS इनका करीब हुआ करता था 9 हुआ था, 9 के आसपास था, वो 7.5 रह गया। ROE इनका 9.5 से 8 रुपये पा गया, मतलब ROE भी गिरा है इनका और EPS भी गिरा है। हालांकि PE रेशियो इसका अच्छा है, करीब 13-14 के आसपास PE है। प्रमोटर के पास होल्डिंग 33-34% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, उसमें से होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। हालांकि ये जरूरी है कि यहाँ पर जो मनी कंट्रोल में दिखाते हैं कि कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन ये जो शेयर जो इनका जो गिरवी दिखाते हैं ये भी मनी कंट्रोल पर भी दिखा रहे हैं कि इनके मालिक ने कोई शेयर गिरवी रखे हुए या उसमें प्लेस में दिखाते। हो सकता है कि वो कभी परिवार की कंपनी में किसी में इनका हिस्सेदारी हो इसके अंदर। कई बार क्या होता है जब कंपनी के जो टुकड़े होते हैं तो वहाँ पर दूसरी कंपनियों के उसके अंदर कुछ हिस्सा होता है, तो उसी को शायद उसके रूप में दिखाते होंगे कर्जे के रूप में, वो अलग चीज़ है। वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा वो क्या चीज़ होती है। मैं बोनस कंपनी 95 के पहले बोनस आता है, करीब 4-5 बार बोनस दिया हुआ है। शेयर देता है, मतलब करीब जो एक शेयर होगा मिला होगा जिसको IPO में, वो करीब 15 शेयर में बदल चुके हैं। वो बोनस दिया, कंपनी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है।
लेकिन यहाँ पर ये दिखाते हैं कि 100 रुपये फेस वैल्यू हुआ करती थी, वो 10 रुपये रहेगी। वो भी पहले की बात है, 95 की पहले की बात है। कंपनी बोनस और डिविडेंड अच्छा देती है, हर साल डिविडेंड देती, करीब 20-20, 30-30% का डिविडेंड देती है कंपनी। डिविडेंड देने वाली कंपनी है एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अब आ जाती है इस कंपनी की कहानी पर। तो ये जो मफतलाल ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, मफतलाल ग्रुप है, जो 1905 से काम कर रहा है। और इनके पहले टेक्सटाइल बिजनेस था और केमिकल का बिजनेस जुड़ा हुआ था, दो तरह काम करते थे। केमिकल बिजनेस इनका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस था, रबर का बिजनेस था, प्लास्टिक का बिजनेस था, और भी कई तरह के जो केमिकल होते हैं वो केमिकल का बिजनेस ये कंपनी करती थी। और इसके अलावा इनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम था, टेक्सटाइल में इनका मफतलाल के नाम से ब्रांड के एक बहुत बड़ा ब्रांड रहा, जिस नाम से इनके जो ड्रेस मटेरियल वगैरह, बेडशीट वगैरह वो बनती थी इनकी एक और कंपनी है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री, उसमें भी बेडशीट वगैरह बनती है। मतलब अभी सारा कारोबार कंपनी में मफतलाल ग्रुप में है, लेकिन अलग अलग कंपनियां बन चुकी है। तो क्या होता है कि 95 में इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा थी, इसको नोसिल को। उसके बाद में 96 में इस कंपनी का डीमर्जर कर दिया। नोसिल को डीमर्जर करने के बाद अलग अलग कंपनियां बना दी, जिसमें एक पेट्रोकेमिकल का कारोबार अलग कर दिया और एक जो इनका कपड़े का बिजनेस था वो बिजनेस इनका अलग कर दिया, जो कि स्टैंडर्ड के नाम से है। जो उस समय क्या होता है कि जो इसका जो वैल्यू तो कंपनी का है, तो जो अलग अलग 3 कंपनियां बनी थी, 3 कंपनी बनने से क्या हुआ कि उनको उस हिसाब से शेयर में डीमर्जर हुआ। शेयर अलग अलग कंपनी के जो शेयर धारक थे उनको नोसिल के शेयर मिल गए। तो उसके बाद ये कंपनी क्या है कि जब ये टुकड़े होने के बाद में कंपनी काफ़ी समय तक काम किया, और उस समय तक जब भी इनका कारोबार चल रहा था तभी ये रिलायंस इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ के काम कर रहे थे, जो REL पॉल के नाम से था वो। तो उसमें क्या था कि जो पॉलीफिनाइल वगैरह जो होते हैं, जो इसका पेट्रोल, रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोल का कारोबार भी है और पेट्रोकेमिकल का भी है, तो उसी से जुड़ा इनका कारोबार था, जो कि मफतलाल ग्रुप का। तो क्या हुआ था कि बाद में जब डीमर्जर और अलग होने के बाद में इन्होंने जो नोसिल ने जो अपना पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस था उस बिजनेस को इन्होंने बेच दिया, जो वापस जो रिलायंस के पास चले गया, और इनके पास रह गया रबर का बिजनेस। रबर और दूसरे केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल वगैरह इनका बिजनेस रह गया। रबर का क्या उपयोग होता है कि जितनी भी जो टायर इंडस्ट्री है, टायर बनाती है, ट्यूब बनाती है, और भी रबर के कई तरह की चीज़ें बनती है, घरेलू उपयोग में बनती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल के लिए काम आता हो, चाहे घर के काम में, कई तरह के सामान बनाने में रबर का उपयोग होता है। उस रबर का इस्तेमाल उपयोग ये कंपनी करती है, बनाती है, उसका दुनिया भर के बाज़ारों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में ज़बरदस्त डिमांड है। मैंने कहा कि ये कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, अच्छा बेनिफिट दे सकती है कंपनी। ये अगर हमारे देश की अगर 10 कंपनी हम देखते हैं जो कि इस तरह के पेट्रोकेमिकल वगैरह से काम से जुड़ी हुई है, जो रबर है, फिनाइल है, पेट्रोकेमिकल है, और तरह की जो रसायन वगैरह जो कंपनियां बनाती है, उसमें ये कंपनी 8वें नंबर पर आती है। 10 कंपनियाँ, मतलब 10 में 8 नंबर की कंपनियाँ कह सकते हैं कि अच्छी कंपनियों की लिस्ट में शामिल है, जिसका नाम है नोसिल इंडस्ट्री लिमिटेड। अब रही बात इसमें इन्वेस्टमेंट करने की या नहीं करने की, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने सस्ते रेट पे लिया हुआ है, कहीं 200 के आसपास लिया हुआ जो कि इसका 1 साल का लो रहा है, या आपने और भी नीचे ले रखा है, तो आप प्रॉफिट में होंगे तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट हाई है, कभी मार्केट में करेक्शन आएगा तो यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, 15-20% तक का भी आ सकता है यहाँ पर करेक्शन, वो भी एक बड़ा नुकसान होगा। जिसने अगर इसकी जो हाई प्राइस रही, जो 311 रुपये की रही है, और 324 रुपये जो लाइफ टाइम हाई रहा, और वहाँ पर आपने लिया होगा, तो वहाँ से अब शेयर आपको थोड़ा सा 4-5% गिरा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि अगर ये ऊपर निकलता है, ऊपर जाता है, तो ये 400-500 तक भी जा सकता है, और नीचे गया तो ये 207 रुपये जो रहा है ना, इसका 1 साल का जो लो रहा है, उसके आसपास भी जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं जाए, लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट के जैसे इनका भी अभी कुछ बिजनेस कम हुआ, कुछ रेवेन्यू कम हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और सीन बने। लेकिन कंपनी बढ़िया है, कंपनी के साथ कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार कोई जैसे केस वगैरह चलते हैं ना कंपनी के, एनसीएल टीम केस या दुनिया भर के मामले बने हुए, या कोई प्रदूषण को लेकर, तो ऐसे कोई मामले इन कंपनी पर है नहीं। ग्रुप अच्छा है और नीट एंड क्लीन कंपनी है। तो ये दोस्तों कंपनी की जानकारी मैंने आपको दे दी। नोसिल इंडस्ट्री लिमिटेड है कंपनी का। नंबर देने की बात करें तो हम 10 में से आराम से इस कंपनी को 8 नंबर दे सकते हैं। आज केवल इतना है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।